नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी क्रीक के मुकाम पर और मेरे पीछे आप ये आग देख सकते हैं। इस आग ने पिछले 7 रोज से लोगों को हैरान कर रखा है। सभी की जुबान पर सिर्फ 2 ही सवाल हैं, एक कि क्या कराची में गैस रिजर्व मौजूद हैं और दूसरा ये कि ये आग कब बुझाई जाएगी। आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। ये आग पानी के हसूल के लिए की जाने वाली बोरिंग के दौरान लगी, जिसे बुझाने के लिए फौरी तौर पर रेस्क्यू 1112 की टीम्स यहाँ पहुंची, लेकिन बुझाने में कामयाब नहीं हो सकी। जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन थी उसके मुताबिक यहाँ पे गैस लीकेज हो रही है। जब हमारी टीमें आई तो यहाँ पे जो मौजूद थे, ये जो काम कर रहे थे, एज़ पर इन्फॉर्मेशन कि वो पानी के लिए ड्रिलिंग कर रहे थे, बोरिंग कर रहे थे और उनकी बोरिंग जो थी वो 1200 फीट पे थी। उस टाइम हमारी टीम को उन्होंने वापस भेज दिया कि गैस लीकेज हम खुद मैनेज कर लेंगे, बस कोई बात नहीं। उसके बाद रात को 12:30 पे कॉल आई कि वहाँ पे आग लग गई है। तो हमने फिर दोबारा टीमें फ़ौरन मूव करवाई और यहाँ पे आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी कि 300-400 मीटर इसके करीब भी नहीं जा सक रहे थे। क्या इस जगह पर गैस के ज़खायर मौजूद हैं? इस सवाल का जवाब जानते हैं जियोलॉजिस्ट से। ये एरिया जो यहाँ से लेकर कराची के साइड से लेकर और आपका केटी बंदर और आगे तक चला जाता है, इसको हम कहते हैं ऑफशोर इंडस। ऑफशोर इंडस के अंदर 5 वेल रिसेंटली बोर किए गए थे, लेकिन इससे पहले भी 1964 से जो है यहाँ पर काम होता रहा है। और 1964 के अंदर जो है एक कंपनी थी यहाँ पर सन, उसने कोरंगी क्रीक, क्लियरली उनका लिखा हुआ है कोरंगी क्रीक, और उसके अंदर 1964 में 4000 की डेप्थ पर उन्होंने बोर किया, लेकिन वो नाकाम रहा। फिर एक कंपनी ने 1975 के अंदर 1942 फीट विंडशेल, उसका नाम है इंडस मैरीन C1 ड्रिल हुआ। तो उन हाई फॉर्मेशन प्रेशर बहुत ज़्यादा था। दूसरा 1976 में किया 2007 मीटर पर, उन्होंने भी कहा कि हाई फॉर्मेशन प्रेशर है। बकौल जियोलॉजिस्ट पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस जगह पर गैस की बड़ी तादाद में ज़खायर मौजूद हों, लेकिन उसके तयन के लिए इस आग का बुझना लाजमी है। अंदाज़ा है, हो सकता है प्रॉपर रेजरवायर भी हो, शैलो रेजरवायर हो सकता है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कितने ट्रिलियन गैस मौजूद है जब तक कि उस प्रेशर के साथ एनालिसिस नहीं किया जाएगा। तो अभी तो हम यही कह सकते हैं, क्योंकि 1200 फीट, मैंने बताया ना, 1900 फीट के ऊपर हाई प्रेशर आ रहा था, 2000 फीट पे हाई प्रेशर आ रहा था, जो उन्होंने 1975-76 के अंदर जो ड्रिल किया है। तो इसके मायने शैलो पॉकेट्स मौजूद हैं। अब होना क्या चाहिए? अगला स्टेप आप यही कहते हैं कि भाई इसको क्या किया जाए। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि जो आपके लोग हैं, इसका ऑक्सीजन कट ऑफ करें किसी तरह। पानी का प्रेशर कम है, उसका प्रेशर ज़्यादा, वो नहीं बुझेगी। नाजरीन, इस आग की तपिश के भपके यहाँ तक महसूस किए जा सकते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि फायर हुक्काम को इस आग को बुझाने में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, 300-400 मीटर तक इसके करीब नहीं जा सकते थे। इस प्रेशर में, इस इंडस्ट्री में फायर को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं था। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा था कि पाइपलाइंस गुजर रही हैं, तो उस हिसाब से हमने इस इंसिडेंट को मैनेज करने की कोशिश की फोम के ज़रिए और सैंड के थ्रू, मगर इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा थी और जब तक ये क्लियर हो तो आग कंट्रोल में नहीं हो रही थी। फिर सुबह के टाइम जो सुई सदर्न गैस कंपनी वाले आए, उन्होंने कंफर्म किया कि यहाँ से कोई भी उनकी इंस्टॉलेशन या कोई पाइपलाइन नहीं गुजर रही। तो उसके बाद रेस्क्यू टीमों ने जो है ना वो साइट पे हुई। ओपन सोर्स में ऑक्सीजन को कट करना टेक्निकली डिफ़िकल्ट है रेस्क्यू टीम्स के लिए। बाकी जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है, पेट्रोलियम वाले या गैसेस वाले, उनके पास टेक्निक्स होती हैं, वो इसको हैंडल कर सकते हैं। नाजरीन, इस आग को बुझाना फायर ब्रिगेड के अमले के लिए बहुत मुश्किल है। उनका कहना है कि मुतल्लिका इदारे ही इस आग पर काबू पा सकते हैं। मजीद इस आग के रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं, डायलॉग पाकिस्तान आपको पहुँचाता रहेगा। जुड़े रहें डायलॉग पाकिस्तान के साथ।